खैर साहब, क्या ये सियासत है कि एक पॉलिटिकल पार्टी से नशिस्तें लेकर बाकी मानदा पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए? क्या हाई मॉरल स्टैंडर्ड, हाई मॉरल ग्राउंड सेट हो रही है इससे? देखिए ना, पहले इस मामले को ये सवाल रेज करते हुए पहले हमें देखना होगा कि ये सीटें दी क्यों जाती हैं, और फिर देखना होगा कि दी कैसे जाती है। ये सीटें बेसिकली दी गई थी लेडीज और माइनॉरिटीज को कि ये वीकर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है और ये जनरल इलेक्शन में इलेक्शन लड़के नहीं जीत सकते, लिहाजा इनको स्पेशल सीटें दी जाएं। अब ये स्पेशल सीटें देने का तरीकाकार क्या रखा गया? रखा यह गया कि जितनी जमातें हाउस के अंदर जो इलेक्शन लड़के आई हैं, रजिस्टर्ड जमातें तो बेशुमार, जो इलेक्शन लड़के आई हैं, उन जमातों की जितनी तादाद असेंबलियों के अंदर है उसका प्रोपोर्शनेट निकाल के उन सीटों का उनको उतना दे दिया जाएगा, और इसमें जो आजाद मेंबर हैं वो माइनस करके फिर उसका प्रोपोर्शनेट निकाला जाएगा, क्योंकि ये सीटें आजाद मेंबरान को नहीं मिल सकती, ये मेंबरान पे नहीं होती, ये जमातों की हैं। लेकिन जमातों को एलोकेट करते हुए आप उनकी स्ट्रेंथ को एवेल्युएट करेंगे तो देखेंगे कि सीटें किसकी कितनी है। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या हुआ है? प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने जिस जमात को ज्वाइन किया वो इलेक्शन कमीशन के पास तो रजिस्टर्ड है, लेकिन वो इलेक्टोरल प्रोसेस में इलेक्टोरल एंटिटी के तौर पे पाकिस्तान के किसी हवान में, किसी असेंबली में, पार्लियामेंट के किसी फोरम में नहीं है, और उसके अपने जो सरबराह है वो खुद इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े, उनका तो अपना वोट वहां कंसिडर नहीं हो सकता। तो साहब 2018 में बाप पार्टी भी तो नहीं थी? अब बाप पार्टी बलूचिस्तान में इलेक्शन लड़ी थी, वहां उसकी सीटें थी, लेकिन तो पहले इसका रिसर्च करना चाहिए कि ये रू क्या है। नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन पार्लियामान के अंदर नहीं थी ना सर। बाप पार्टी पार्लियामान में नहीं थी, लोगों ने बाद में पार्टी को पार्लियामान के अंदर नहीं थी, लेकिन आप प्रोविंशियल असेंबली के अंदर किसी सूबे के अंदर किसी जमात की जो सीटें होते हैं उसकी बुनियाद पर आप एवेल्युएट करते हैं। यदि आप बलूचिस्तान की सीटें देखेंगे तो आप जमातों को देखेंगे कि जी वहां कौमी असेंबली की सीटें आपकी कितनी है, सूबाई असेंबली के सीटों का वहां इशू नहीं देखा जाता, तो वो एक और इशू है फॉर्मल। तो देखना बेसिकली यह है कि एक ऐसी जमात जो इलेक्टोरल एंटिटी के तौर पे इस इलेक्शन में किसी ऐवान में नहीं आई, यहां पे पीटीआई वालों से गलती हुई, उन्होंने कानून को मिस इंटरप्रेट समझा, उनके वकला ने उनको सही तरह नहीं समझा, तो ये उनके लिए प्रॉब्लम बना है। देखिए कायर साहब, आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं सर, मामला फहम भी है, हुकूमत का ज़र्फ ज्यादा होता है, हुकूमत बड़ी होती है, वो बड़े का किरदार अदा करते हुए वो खवातीन जो जिनके ऊपर कई कई मुकदमात हैं, जो एक में रिलीज होती है दूसरे मुकदमे में धर ली जाती है। इवन शाहमूद कुरैशी साहब साइफर में जमानत हुई, एक और नामालूम मुकदमे के अंदर गिरफ्तार फौरी तौर पर कर लिया गया केयर टेकर सेटअप के अंदर। ये तो हो सकता था सर कि हुकूमत जब आती तो कम से कम केयर टेकर सेटअप में जो मामलात हुए उनको कम से कम नलिफाई कर देती या अंडू कर देती। देखिए, नलिफाई आप कर सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे लिए गए फैसले होते हैं, जो जुडिशियल साइड पे लिए गए फैसले होते हैं आप उनको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए नलिफाई नहीं कर सकते। सर शाहमूद कुरैशी की गिरफ्तारी एमपी ऑर्डर के तहत है सर जी, शाहमूद कुरैशी की एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से गिरफ्तारी है सर, एमपी ऑर्डर इशू हुए। वो बिल्कुल देखना चाहिए, उसको रिव्यू करना चाहिए। बिल्कुल सर आप हुकूमत से कहेंगे कि इसको तो बिल्कुल कहना चाहिए, मेरी जमात बिल्कुल कहेगी, हम तो इस बात पे कभी हमारा तो इतराज नहीं। लेकिन एक बात याद रखिए, ये जो गुड जस्टिस की आप बातें कर रहे हैं ना, ये जो आला अखलाकी मेयारात की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ हुकूमत से तवक्को मत रखिएगा। हुकूमत कितनी इस मामले में फैसिलिटेट कर पाएगी, और इसके अंदर सिर्फ एक फरीक नहीं है, इसके अंदर सीरियस इश्यूज है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वो भी जानते हैं। लिहाजा आपको ये देखना होगा कि पहले उनको अपने रवैयों के अंदर, हमने तो कहा कि आइए बैठ के बात करते हैं, आपको याद होगा, नहीं तो मैं आपको याद कराता हूं, जिस दिन इलेक्शन होता है, इलेक्शन के तीसरे दिन हमारी सीसीओ, चौथे दिन हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होती है, 2 दिन चलती है इस्लामाबाद में। पहले दिन की मीटिंग में हमने तय किया कि सियासी जमातों के साथ डायलॉग करना चाहिए और वे फॉरवर्ड डिजाइन करना चाहिए, रास्ते निकालने चाहिए। हमने बड़ी मुश्किल से बहस करके अपनी सीसी में ये बात अप्रूव कराई और शाम को एक कमेटी अनाउंस कर दी। अगले दिन सुबह खान साहब ने अपने वकील साहब के जरिए बयान दिलवा दिया कि इन 3 जमातों से तो कोई बात नहीं होगी। सर अब भी एट दिस पॉइंट इन टाइम पीपल्स पार्टी क्योंकि ट्रेरी बेंचेस पे बैठी हुई है, क्या पीपल्स पार्टी का दरवाजा पीटीआई के लिए खुला है? पीपल्स पार्टी का दरवाजा पीटीआई के हर उस रुकन के लिए खुला है जो किसी केस में मुलव्वस नहीं है, बिल्कुल खुला है।
क्या किसी भी लेवल पे पीटीआई से बात कर सकती है पीपल्स पार्टी? यार मैं कितनी दफा आपको गुजारिश करूं कि अपने रवैये पे पीटीआई को भी देखना पड़ेगा। आप सिर्फ एक मफरूजे पे मबनी बैठ के आला अखलाकी इक़्तिदार की बातें ना करें। नहीं मैं तो आप सर ग्राउंड सियासी बात रियलिटी कर को भी रहा हूं। देखें। मैं सर सियासी बात कर रहा हूं। देखिए किसी भी लेवल सर पे सियासी क्या बात आप नहीं कर रहे हैं। क्या सर सॉरी टू से सर देखिए सर मैं आप ये कह सियासी रहा हूं बात नहीं कर रहे हैं। सर देखिए आप तज्जिया ईवान करें। सर आप ईवान आप में पहले मेरी बात सुने, पहले जी मेरी कायरा बात साहब सुने। जी आप तज्जिया करें। आपने सवाल मुझ पे रेज किया है तो मैंने आपको बार बार बताया कि दूसरी तरफ मुझसे बात करने को तैयार नहीं, मैं दीवारों में तसल्सल मारूं। जाए पहले उनसे बात करें और उन्हें कहें कि वो उस बात पे एग्री करें कि हम बात करेंगे। आप मुझ पे बार बार कहे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हमने कोशिश की है। हमने असेंबली के अंदर बिलावल साहब ने स्पीच करते हुए वहां भी कोशिश की है, तीसरी कोशिश की है। उसके बाद भी अगर वो नहीं बात करना चाह रहे तो आप हमें आला अखलाकी नहीं मैं तो ये कह रहा हूं सर कि इसका मतलब ये तो नहीं होगा ना कि पीपल्स पार्टी ने दरवाजा बंद कर दिया कि हमने बहुत कोशिश की अब दरवाजा बंद है, क्योंकि सियासत के अंदर दरवाजे बंद तो नहीं हुआ करते ना कायरा साहब। सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते, लेकिन कुछ दरवाजे वो होते हैं जो हमने खोलने हैं और कुछ वो दरवाजे हैं जो अब खान साहब ने खोलने हैं। ठीक है। अच्छा सर मैं अब यही कह रहा हूं कि अगर दरवाजा खुलता है, क्योंकि मैंने देखा कि खान साहब को भी जेल में बैठ के शायद कहीं ना कहीं को ख्याल तो आ रहा है, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के पास भी लोगों को भेज दिया। अगर ऐसा होता है और पीपल्स पार्टी का दरवाजा भी खुला है, तो जैसे पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के साथ मिलकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में साथ दिया, तो यहां भी तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर भी इस हुकूमत के खिलाफ को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ सकती है कायरा साहब? आप इस मुल्क पे और इस हुकूमत पे मेहरबानी नहीं करते कि अभी ये हुकूमत बनी नहीं है, अभी इसकी वजारत नहीं मुकम्मल हुई और आपने ये सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं कि इस हुकूमत को छोड़ो और इसको चलता करो, इसको गिराओ और नई हुकूमत बनाओ। यार ये क्या आप क्या कर रहे हैं? कायरा साहब वैसे मेहरबानी तो आप भी इस हुकूमत पे करते सर, मेहरबानी तो आप भी करते कि फेडरल कैबिनेट में बैठ जाते हुकूमत पे, इससे बड़ी मेहरबानी क्या होनी थी? नहीं आप अपने पहले उस पर वो अलग सवाल करें, मैं जवाब देता हूं, लेकिन आप मुझे बताएं तो सही कि ये सवाल करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? सर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो आईनी और जमहूरी रास्ता है सर, ये रास्ता आपने ही दिखाया। नहीं इस हुकूमत को गिराने का रास्ता है ना जी। एक हुकूमत जो अभी बनी नहीं, आप उसको गिराने की बातें कर रहे हैं। मैं क्या चाह रहे हैं? मैं तो किसी भी स्टेज पे कह रहा हूं सर कि एट एनी लेवल क्या ये ऑप्शन आपको इतना बुरा लगा है सर? मेरे ये मफरूजे किसी वक्त पे कब बात करते हैं, कबल वक्त इस तरह की बातें, और वो भी इंतहाई अजीब से मफरूजे कि हुकूमत चली। हमारे पास क्या ऑप्शन है इस मुल्क में? इस वक्त क्या ऑप्शन है कि इस हुकूमत को गिरा दे तो क्या करें? नए इंतखाब कराने हैं, उस कराने से बेहतरी आ जाएगी। यार मेहरबानी करें, आप सब लोग भी समझे, आप बहुत समझदार लोग हैं। डिजाइन कर रहे हैं सर एक मेहरबानी आप भी कर देना सर, चलिए इस हुकूमत को मजबूत करें ना, फिर पीपल्स पार्टी फेडरल कैबिनेट में आके इस हुकूमत के हाथ पांव मजबूत करें और इस हुकूमत के 5 साल पूरे कराए। मैं ये रिकॉर्ड रखूंगा। जो आपका काम नहीं है, जो आपका काम नहीं है वो आप ना कीजिए, वो हमें करने दीजिए। ये आपको पता है कि हमने इनकार नहीं किया, हम समझते थे मुस्लिम लीग की ये ख्वाहिश थी, हम समझते थे और हमने भी समझा कि ठीक है कि जी एक जमात की हुकूमत बननी चाहिए जो यकसुई से फैसले कर सके। हमने कब इनकार किया है? ये आपको पूरी तरह बात का पता नहीं है। आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं उससे भाग रहा हूं। वो भाई मैंने जिम्मेदारी ली है, मैंने शेयर नहीं लिया। मुझे तो अप्रिशिएट करें इस बात पे कि मैंने उसकी लॉजिक ये थी कि जब मुख्तलिफ जमातों की हुकूमत होती है तो फैसला साजी में देर होती है, सो लिहाजा इस वक्त जरूरत यह है कि सूरत से फैसले किए जाए। उसके लिए यह फैसला किया गया तो मेरी जमात ने एग्री किया। अच्छा कल फर्ज करे, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, ये जमात ये जो गवर्नमेंट है ये फेल हो जाती, फर्ज करे ये डिलीवर नहीं कर पाती, तो आप हमें कटहरे में खड़ा नहीं करेंगे कि आपने हुकूमत बनवाई थी, ये जिम्मेदारी मुझ पे नहीं डालेंगे। तो फिर कायरा साहब आप तो कह देंगे कि हुकूमत में तो मैं था ही नहीं, यानी हुकूमत तो हमारी थी नहीं, आप ये कह देंगे मुझे? उसके बावजूद आपका अगला सवाल ये होगा कि जनाब आपने वजीर आज़म बनवाया था, आपने हुकूमत बनवाई थी, होगा कि नहीं होगा? अच्छा कायरा साहब देखिए बहुत सारी बातों की आप शायद है, बिल्कुल हम सवाल करना तो सर हमारा हक है सर, वो हमें करने दीजिए। लास्ट कुछ हमें भी करने का हक है ना, कुछ हमें भी सवाल करने का हक है। अच्छा कायरा साहब सिर्फ आपका हक नहीं है। अब देखिए बहुत सारी चीजों की आप एनी शायद हैं, आप जानते हैं नेशन वांट्स टू नो कि क्या मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती थी कि पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा हो, जैसे आप ये कह रहे हैं कि भाई हमने सेक्रीफाइस किया, तो हुआ क्या था? मुस्लिम लीग नून की ये ख्वाहिश थी कि सूरत से फैसले करने के लिए एक छोटी कैबिनेट तश्कील दी जाए और तेजी से फैसले करने के लिए किसी एक जमात के पास अक्सरियत, तो हमने इस पर एग्री किया। ये दुरुस्त बात है, हमने इससे एग्री किया इस फार्मूले से। आप लोग अपने तौर पे बैठ के हमसे पूछ रहे हैं कि आपने हुकूमत में शामिल ना होकर इसको कमजोर किया, ये किया वो किया। भाई पहले उस मामले को समझे,
ठीक है कायदे साहब, नाउ इट्स वेरी मच क्लियर। मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो आज मुझे समझ आ गई कि पीपल्स पार्टी क्यों फेडरल कैबिनेट के अंदर नहीं है। सर 2 रोज बाद सदारती और इंतखाब, हमने उनके इस कुलिये को या उनके इस मुतालबा कह लीजिए, हमने उनके इस कुलिये को एग्री किया कि ठीक है। ठीक, और कहीं पर इंटरफेरेंस नहीं है पीपल्स पार्टी का। मतलब पहले था ना, पीपल्स पार्टी रेजिस्ट कर रही थी कि फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार नहीं होने चाहिए। आज अगर वो इसहाक डार साहब नहीं होते तो इसका मतलब ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने क्योंकि कहा था इसलिए कैबिनेट के अंदर कुछ तब्दीलियां हो रही है, इसमें भी पीपल्स पार्टी की कोई इनपुट नहीं है। आप मुझे ये बताइए, गवर्नमेंट बनानी है मियां शहबाज शरीफ साहब ने, मैं उनकी कैबिनेट का हिस्सा नहीं हूं, तो मैं कौन होता हूं उनको कहने वाला फलां को बनाए फलां को ना बनाए। अगर वो राय पूछेंगे तो मेरी लीडरशिप उनको अपनी राय दे देगी, लेकिन नहीं पूछते तो उनका इस्तेकाक है, वो जिसको चाहे बनाए।